जय श्री कृष्णा। मैं डॉक्टर राजेश्वरी ऋषिश्वर फिर से आपका एक बार स्वागत करती हूँ आपके और अपने यूट्यूब चैनल पर। त्योहारों का पर्व देखो फिर से शुरू हो गया और आ गई नवरात्रि। आप कहेंगे कि अभी कहाँ से नवरात्रि आ गए, लेकिन अभी जो नवरात्रि आए हैं इन्हें कहा जाता है गुप्त नवरात्रि। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर 4 बार नवरात्रे आते हैं, जिसमें से अश्विन और चैत्र मास के जो नवरात्रे होते हैं वो उजागर नवरात्रे होते हैं। यानी वो कहा जाता है कि गृहस्थ धर्म में जो रह रहे होते हैं वो उन नवरात्रों का पालन करते हैं। इसलिए अश्विन मास के नवरात्रों को बड़े नवरात्रे और चैत्र मास के नवरात्रों को छोटे नवरात्रे भी कहा जाता है। लेकिन अश्विन से चैत्र और चैत्र से वापस से अश्विन आने में जो 6 महीने का गैप होता है, उस 6 महीने के अंदर भी 2 नवरात्रे और आते हैं। जो नवरात्रे आते हैं माघ माह के अंदर और आषाढ़ माह के अंदर। माघ और आषाढ़ के जो नवरात्रे होते हैं इन्हें गुप्त नवरात्रे भी कहा जाता है। जैसा मैंने पहले कहा कि उजागर नवरात्रे यानी अश्विन और चैत्र के नवरात्रे, बसंती नवरात्रा और शारदीय नवरात्रा, ये नवरात्रा मुख्य रूप से वैष्णव संप्रदाय का जो पालन करते हैं उन लोगों के लिए आते हैं। इनमें मुख्य रूप से माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है तथा माँ से समृद्धि, वैभव और ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। लेकिन जब माघ और आषाढ़ मास के जो नवरात्रे आते हैं, ये शैव संप्रदाय और दुर्गा संप्रदाय को जो मानते हैं उनके लिए ये विशेष होते हैं। इसके अंदर मुख्य रूप से माँ के 9 रूपों की साधना ना करते हुए 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। माँ की 10 रूप, 10 महाविद्याएं, जिनका हम साधना करके सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। इसलिए अमूमन ये गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले लोगों में प्रचलित में नहीं है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है तो हर किसी को एक घर के अंदर संपत्ति भी चाहिए, वैभव भी चाहिए, यश भी चाहिए और कहा जाए संपूर्ण के सबको संतुष्टि भी चाहिए, सुख भी चाहिए। तो 10 महाविद्याओं का ये लोग पालन करते हैं। शास्त्रों में इसके महत्व को जानते हुए वशिष्ठ मुनि ने और विश्वामित्र मुनि ने इसकी साधना करी और उन्होंने इसकी साधना के बल पर एक नई सृष्टि तक की रचना कर दी। इन 10 महाविद्याओं की साधना में मुख्य रूप से माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्तिका, त्रिवर्ण सुंदरी, माता धूमावती, माता बगुलामुखी और माता कमला आती है। इन सभी का जो 10 महाविद्याओं का जो पालन करते हैं, इनको जो आराधते हैं, वो मुख्य रूप से सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। सिद्धियां कैसी? कोई आप इसे तांत्रिक प्रयोग ना समझें। अगर गृहस्थ धर्म में भी आप पालन कर रहे हैं और इन गुप्त नवरात्रियों का व्रत धारण कर रहे हैं, नियम धारण कर रहे हैं, तो अज्ञात शत्रु आपके जीवन में कभी भी प्रवेश नहीं करता। कई लोग बोले से बोलते हैं कि दीदी अकस्मात हम पैसा बहुत कमाते हैं, लेकिन कहाँ से पैसा खिसक जाता है पता नहीं चलता। तो ये गुप्त नवरात्रि आपके वैभव को संभाल कर रखती है और आने वाली अकस्मात हानि का भी वर्धन करती है। वर्तमान में आषाढ़ मास प्रारंभ हो चुका है और इसके शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 30 जून गुरुवार को है। इसमें 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है, तो ये नवरात्रों में 10वीं को विशेष रूप से पूजा जाता है। इसमें मुख्य रूप से जो कलश स्थापना का जो मुहूर्त है, क्योंकि इस बार 29 जून से ही नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो चुकी है और जो 29 तारीख से प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हुई है, लेकिन वो 8 बजे के बाद शुरू हो रही है। तो सूर्योदय के समय ना होने के कारण हम 30 जून को जो प्रतिपदा तिथि जब चल रही है तब कलश स्थापना करेंगे। कलश स्थापना का विशेष मुहूर्त है सुबह के 5:26 से सुबह के ही 6:45 तक।
तो जो लोग भी इस साधना को करना चाहते हैं, गुप्त नवरात्रा के अंदर जो कलश स्थापना होती है मुख्य रूप से उसमें पीली सरसों को भरा जाता है कलश के अंदर, क्योंकि पीली सरसों के बहुत प्रयोग होते हैं। कभी भी मांगलिक काम करने, कभी भी शुभ काम करने, तो इस पीली सरसों को घर में पूजनीय मानकर इनके प्रयोग किए जाते हैं। क्योंकि त्रिभुवन सुंदरी भुवनेश्वरी अगर जीवन में अगर व्यापार का क्षेत्र बढ़ाना है, नई भूमि नया मकान लेना है, तो भुवनेश्वरी की साधना की है इसमें हमने। त्रिपुर सुंदरी अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो त्रिपुर सुंदरी की साधना की जाती है। किसी की अल्प आयु किसी ने बताई है तो तारा देवी और काली देवी की उपासना की जाती है। अगर किसी के शत्रु बहुत बढ़ गए तो छिन्न मस्तिका की साधना की जाती है, बगुलामुखी की साधना की जाती है अज्ञात शत्रुओं का दमन करने के लिए। तो इसमें ऐसे प्रयोग किए जाते हैं जो जीवन में अमूमन समस्याएं आती हैं उनको खत्म करने के लिए। मुख्य रूप से आप इसमें विशेष प्रयोग कर सकते हैं जो उपाय के तौर पर काम किए जाते हैं। अगर आप जीवन में स्वास्थ्य का लाभ चाहते हैं, अगर जीवन में चाहते हैं कि आप बहुत अस्वस्थ हैं और स्वास्थ्य का लाभ चाहते हैं, तो इन 10 दिन 9 दिन माँ को लाल फूल समर्पित करें और प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में जितने भी रोग आ रहे हैं उन सबका दमन करें माँ, तो आपको जरूर स्वास्थ्य का लाभ होगा। किसी पे बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और कर्जे से मुक्ति चाहता है, कर्जे से छुटकारा चाहता है, तो गूगल का धुआं, उससे माँ की आरती करे, गूगल के धुएं को घर में भी डाले और गूगल के धुएं से माँ का नैवेद्य लगाए, तो इससे उसकी जल्दी से जल्दी कर्ज मुक्ति हो जाती है। कोई नौकरी में प्रोग्रेस चाहता है, व्यवसाय को बढ़ाना चाहता है और उसकी कहीं ना कहीं ना, जैसे कहते हैं ना कि मैं स्टक हो गया हूँ, ब्लैक होल हो गया, समझ नहीं आ रहा है, तो बताशे और लौंग का आहुति दे इन दिनों में। अगर किसी को संतान प्राप्त करनी है और संतान के लिए मेडिकल इश्यूज कोई नहीं आ रहे हैं, सिर्फ ग्रह बाधा के कारण का संतान नहीं हो रही है, तो पान के पत्ते 9 दिन तक माँ को समर्पित किए जाएं। लेकिन बस इतना याद रखा जाए, वो पान का पत्ता कटा फटा नहीं होना चाहिए। किसी भी पुत्र का या किसी भी बालक या बालिका का अगर विवाह नहीं हो रहा है तो पीले फूलों को माँ को समर्पित करके आए। पीले फूलों की माला माँ को सुंदर से चढ़ा कर आए 9 दिन लगातार, या पीले फूलों का समर्पण करके आए। कोई बहुत ज्यादा बेरोजगारी को फेस कर रहा है इस समय, अगर बेरोजगारी से वो मुक्ति चाहता है तो दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का 21 बार पाठ करके रोज मखाने की खीर बनाकर छोटी छोटी बालिकाओं को खिलाए। माँ जरूर कृपा करेंगी और उसको रोजगार संबंधित कुछ ना कुछ कार्य जरूर समझ में आएगा। अगर समझ नहीं आ रहा है कि बाधाएं कहाँ से आ रही है, ना तो रोग समझ में आ रहे, रोग ठीक नहीं हो रहे, ग्रह बाधा समझ में नहीं आ रही किस उपाय से ठीक होगी, तो डेली शाम के समय हो सके माँ की आरती के बाद घर के दरवाजे पर गाय का घी लगाकर दीपक लगा के प्रार्थना करें कि हमारे घर में जितनी ग्रह बाधा है वो सब समाप्त हो जाए, तो ग्रह बाधा का भी नाश होता है। ये सारे जो उपाय हैं गुप्त नवरात्रि में ही काम करते हैं, तो इन उपायों को बाकी समय नवरात्रों में करना इतना विशेष नहीं है, लेकिन इन दिनों किया जाए तो बहुत लाभ आता है। कई लोगों को ये मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि यानी से तांत्रिक पूजा, तांत्रिक प्रयोग, तांत्रिक साधना के लिए ही होते हैं। मैं मानती हूँ ये क्योंकि कहीं ना कहीं ये शैव संप्रदाय और दुर्गा संप्रदाय के लिए अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन अगर आप गृहस्थी हैं और ग्रस्त होने के बाद आप सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का अगर पाठ करते हैं और देवी सप्तशती का पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो आपके जीवन में आने वाली व्याधियां जो कई बार पता नहीं चलता कि साल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से काम हो रहे थे, लेकिन पता नहीं किसकी टोक लग गई, किसी की नजर लग गई, क्या हुआ समझ नहीं आ रहा होता, उन सब से आपको सहज आराम मिलेगा। दुर्गा की ये 10 महाविद्याएं इन्होंने तब अवतार लिया था जब सृष्टि में मानो कि कोई भी साधन प्रयोग में नहीं आ रहा था, कोई भी साधन काम नहीं कर पा रहा था, तब इन्होंने अवतार लिए। इसलिए ये विशेष रूप से है कि जब आपके जीवन में किसी भी परिस्थिति का आप सामना करने के लिए सारे प्रयोग कर चुके हो और वो तो भी परिस्थिति आपके जीवन में से निगलेक्ट नहीं हो रही है, खत्म नहीं हो रही है, तब इस 10 महाविद्या का आप साधना करें, प्रयोग करें। हो सके अगर कुछ भी नहीं हो सकता, अगर बाई चांस हम
विद्यार्थी वर्ग में हैं या हम अपने घर से बहुत दूर रहते हैं, तो कम से कम इतना जरूर करें कि जल्दी से जल्दी शीघ्र स्नान करें। पानी के अंदर गुलाब जल डालकर स्नान करें या गंगा जल डालकर स्नान करें। उसके बाद कम से कम एक भी कोई मंत्र, चाहे गायत्री मंत्र की साधना करें, चाहे दुर्गा के बीज मंत्र की साधना करें, किसी भी एक मंत्र की माला का जाप जरूर करें, क्योंकि गुप्त शक्तियां, गुप्त सिद्धियां इस वक्त इतनी प्रबल मात्रा में होती हैं। और आषाढ़ का महीना जो पुण्य का महीना कहा जाता है, इसमें किया गया प्रत्येक भक्ति में कर्तव्य कर्म आपको परमात्मा से बिल्कुल समीपता भी लाता है तथा आपके जीवन में आने वाली समस्त व्याधाओं को दूर करता है। आप इनका प्रयोग करें और जीवन में सभी संकटों से मुक्ति के लिए मां से प्रार्थना करें। अच्छा, अगर मेरी बात समझ में आती हो, पसंद आती हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।